आपके साथ मैं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज हम यहां प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भारत जोड़ो यात्रा जो कि कल मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, इस संदर्भ में आपसे निवेदन करते हैं कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के अनुयायी हैं। आशा है मध्य प्रदेश में कल 23 नवंबर सुबह बुरहानपुर से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होगी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू महासभा द्वारा राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले असामाजिक तत्वों के माध्यम से, उनकी धमकियों के माध्यम से मध्य प्रदेश की शोभा घट रही है। कन्याकुमारी से कई प्रदेशों में कहीं भी इस तरीके के बयान नहीं हुए हैं। आखिर मध्य प्रदेश में प्रवेश को लेकर प्रदेश सरकार की जवाबदारी बनती है कि वह हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव के पुत्र इंदिरा के पोते, जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, बलिदान दिया, उजानी परिवार के हमारे राहुल गांधी पदयात्रा प्रदेश में आती है। इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस पदयात्रा में शामिल हों। अपितु जो लोग महात्मा गांधी को नहीं मानते, ऐसे लोग नाथूराम गोडसे के भक्त बनकर बैठे हुए हैं। हिंदू महासभा के कई कृत्य ऐसे जन पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, यही हमारे धर्म की विशेषता है। मध्य प्रदेश की एकता अखंडता रखने के लिए आप प्रदेश के मंत्री होने के साथ साथ जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आशा करते हैं इस यात्रा में आप शामिल भी हों और मध्य प्रदेश सरकार इस बात का ध्यान रखे कि सुरक्षा की जाए। मैं आशा करता हूं आपसे कि मध्य प्रदेश में कोई घटना ना हो जो देश भर में शर्मसार हमें होना पड़े। पक्ष और विपक्ष सदन में हैं और सड़क पर सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी की सुरक्षा, राष्ट्रीय लीडर जिस यात्रा में और सड़क पर सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना एक सांसद होने के नाते भी राहुल गांधी की सुरक्षा, राष्ट्रीय लीडर जिस यात्रा में राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक को, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं, जिनको बम से उड़ाने वाली खबरें, समाचार पत्रों में रोज मारने जैसी बातें करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करने का आपसे अनुरोध करता हूं। आशा है आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे एवं प्रदेश में होने वाले इस दुर्घटना को रोकने एवं आमंत्रण और सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन करेंगे। ऐसे जिहादियों के खिलाफ, ऐसे जिहादियों का जो जेएनयू में नारा लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इनसे मिलने सबसे पहले केजरीवाल गए थे जो आम आदमी पार्टी के, सबसे पहले राहुल गांधी गए थे जो कांग्रेस पार्टी के हैं। ये वो लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं और तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल मिलेगा। और हम लोग उनका समर्थन करते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये दो विचार हैं मेरे मित्रों, दो विचार हैं और दो विकास भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो वो राम मंदिर का निर्माण कराते हैं, और अकेले राम मंदिर का ही निर्माण नहीं कराते हैं, वो आईआईएम और आईआईएम एम्स का निर्माण भी कराते हैं और देश के अंदर एक नई व्यवस्था को लागू करते हैं। माननीय मोदी जी आते हैं तो लॉकडाउन लगता है। माननीय मोदी जी अगर लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों को घर बैठे अनाज भिजवाते हैं, राशन भिजवाते हैं और 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के अंदर माननीय मोदी जी देते हैं। ये मोदी जी का काम है। मोदी जी अगर थाली और थाली बजवाते हैं तो मोदी जी मुफ्त की वैक्सीन भी लाते हैं और कोरोना की वैक्सीन लगवा के पूरे देश को स्वस्थ कर देते हैं। मोदी जी अगर मोमबत्ती जलवाते थे लॉकडाउन में तो मोदी जी 18,000 गांवों के अंदर लाइट भिजवाने की व्यवस्था करते हैं जहां आजादी के बाद से कभी लाइट नहीं पहुंची। ये काम मोदी जी ने किया था। मोदी जी अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनवाते हैं तो मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर वॉर ऑफ मेमोरियल भी हिंदुस्तान के अंदर बनवा के देश का ध्यान शहीदों की तरफ, देश का ध्यान क्रांतिकारियों की तरफ आकर्षित करते हैं। मोदी जी अगर काशी में विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल बाबा के भी कॉरिडोर का, महालोक का भी माननीय मोदी जी
उड़वाते हैं। माननीय मोदी जी अगर रोहिंग्याओं को भी भगाते हैं तो मोदी जी कश्मीरी पंडितों को भी वहां पर विस्थापित करते हैं और एक करते हैं। मोदी जी अगर सीएए लेके आते हैं, मोदी जी अगर एनआरसी की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो विस्थापित पाकिस्तान से हिंदुओं को बसाने की भी बात करते हैं। ये काम करती है माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी। बाकी की कोई पार्टी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती।